हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये टॉपिक नंबर 12 आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बेटा। और इससे पहले इसकी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न अपलोड किए थे। इसकी एक और वीडियो आएगी, इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बेटा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बेटा, पहला पॉइंट निकालें हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर जो रेडियस है वो आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका कोण बन रहा है बेटा वो कितना आपका 60 डिग्री है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है चाप की लंबाई का। तो बेटा चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। अब देखिए थीटा का मान कितना है बेटा, थीटा का मान आपका 60 है और ये आपका कितना हो गया 360। पाई का मान लगाएंगे 22/7 और आर का मान लगाएंगे 21। तो 7 तिया 21, 0 से 0, 6 छंग 36 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो बेटा कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 22 सेंटीमीटर। क्या आ गया 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। देखिए पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में बेटा आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो कितना होगा, थीटा अपॉन 360 और ये आपका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है और ये कितना हो गया आपका 360। पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान रखेंगे आप 21। तो ये भी 21 और ये भी आपका क्या हो गया 21। अब देखिए इससे काटा बेटा 3 बार, ये इससे कटा 6 बार और 3 दूनी 6, 2 से कटा बेटा 11 बार। तो ये कितना आ गया आपका, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 11 और 21। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर 60 डिग्री का कोण अंतरित है, तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का और √3 का मान दे रखा है। देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा आपके 2 नंबर का। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो 30 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा व्यास, तो जो वृत्त का व्यास है आपका, वृत्त का वो आपका कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर है। तो जो आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या आर बराबर कितनी आ जाएगी 30/2। तो ये कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना आपका, थीटा है आपका 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। अब देखिए बेटा सबसे पहले क्या होगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा आपका, ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे बेटा सोल्व करेंगे इसे। तो देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए बेटा, एक तो आपका आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा y2। अब देखिए आर का जो मान है बेटा, आर का मान 15 है और यहाँ पर जो पाई का मान है वो 3.14 है। थीटा का मान बेटा आपका कितना है 60 है, ये कितना हो गया 360
और थीटा का मान आपका 60 है, बटे कितना हो गया बेटा 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा आपका, ये आगे आपका आ गया बेटा 225, 15 का स्क्वायर, और 60 से कटा कितनी बार, 6 बार, तो ये आपका आ गया 3.14 अपॉन 6। अब देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है साइन 60, तो √3/2, 2 और एक 2 पहले से बेटा, तो कितना हो गया 4। अब एलसीएम ले लेंगे, तो 225 और एलसीएम कितना आ गया बेटा 12 आ गया, तो 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 से ऊपर गुणा करिए यहाँ पर, तो कितना आ गया, क्योंकि 6 दूनी 12, तो 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो आ जाएगा 6.28। ऐसे बेटा 3 से नीचे 3 से ऊपर, 3 से नीचे 3 से ऊपर करने से पहले √3 का मान रखना पड़ेगा। √3 का मान क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कितना, 1.73, तो √3 का मान रख लेंगे यहाँ पर 1.73। और 3 से ऊपर 3 से नीचे क्यों, क्योंकि हमने एलसीएम लिया बेटा 12, तो दोनों तरफ 12 बनाना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से नीचे, 3 से नीचे, 3 से ऊपर, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये आपका आ गया 225, और ये आपका 6.28 माइनस 5.19 अपॉन 12। अब देखिए आगे 225, और ये आपका कितना आ जाएगा 1.09 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 12। अब देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 245.25, 12 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन रहती है इसमें, ध्यान देंगे एग्जाम में, इसीलिए क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन रहती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब निकालेंगे बेटा दूसरा पार्ट, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला है 20.43, तो पाई का मान रख लेंगे 22/7, आर का मान कितना है 15, और ये भी बेटा कितना आ गया 15, तो ये आ गया 20.43। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया बेटा, पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 रखेंगे, जो क्वेश्चन में देंगे वही रखना है आपको। तो ये आपका आ जाएगा 3.14 की मल्टीप्लाई 225 माइनस 20.43। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 706.5, और ये आपका 20.43। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 686.07। ठीक है, ये आपका सोल्व करके आ जाएगा, और यही बेटा क्या होगा आपका आंसर होगा। तो देखिए दोनों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, बीमा 20 मीटर 16 मीटर वाले एक आयताकार, देखिए ये आयताकार है बेटा, तो एक आयताकार खेत बना लेंगे, ये आपका 20 मीटर मान लेंगे बेटा। ठीक है, और ये आपका कितना है 16 मीटर है। अब देखिए आयताकार में एक चीज होती है बेटा, ये जो इसके एंगल होते हैं कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब देखिए इसके कोने पर एक गाय बांध दी बेटा हमने, तो जैसे ये कोना हो गया मान लो, और जो इसकी रस्सी की लंबाई है बेटा वो कितनी है 14 सेंटीमीटर लंबी है रस्सी जो है अपनी। तो ये मान लीजिए आपका ए बी सी डी, तो ये आपका एक त्रिज्या खंड सा बन रहा है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इसी का एरिया निकालना है, ये जो आपका त्रिज्या खंड बना है यहाँ पर हमें इसी के एरिया फाइंड करना है कि ये कितना त्रिज्या खंड है, क्योंकि कह रहा है कि 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी, तो खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात की जिसमें गाय चढ़ सकती है, तो गाय की रस्सी ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक लंबी है, तो गाय यहाँ तक जा सकती है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि थीटा कितना होगा, थीटा होगा 90, और आर बराबर कितना होगा, आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर,
जो रस्से की लंबाई है वही क्या बन जाएगी बेटा, रेडियस बन जाएगी, त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का जो मान है बेटा, थीटा का मान कितना है 90 और ये कितना आपका 360। अब देखिए इसके बाद आपका पाई का मान बेटा क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो पाई का मान लगाएंगे 22/7। आर का जो मान होगा, आर का मान होगा 14, स्क्वायर है तो 14 दो बार होगा। ये से बेटा कटा कितनी बार, 4 बार। ये कटा कितनी बार, 2 बार। अब इसके बाद ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 22 सत्ते कितना हो गया बेटा, देखिए 22 सत्ते आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया बेटा 22 सत्ते 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया होगा जिसमें गाय वो चढ़ सकती है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चित्र में 2 सह केंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 7 और 3.5 सेंटीमीटर, चाप द्वारा पी क्यू, ये आपका पी क्यू, ठीक है, पी क्यू और चाप आपकी ए बी, यदि कोण पी ओ क्यू 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले देख लीजिए। तो जो छोटे वाले भाग का छायांकित भाग कब निकाल सकते हैं बेटा, देखिए अगर हम बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, बड़े वाला त्रिज्या खंड कौन सा है, बड़ा वाला बेटा आपका ओ पी क्यू में से अगर हम ओ ए बी घटा दें तो इसका मतलब क्या होगा, हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमें जो थीटा है बेटा, थीटा कितना है आपका, थीटा मान लेंगे 30 डिग्री, और जो आपका R1 का मान है, R1 का मान मान लेंगे बेटा 7 सेंटीमीटर, और R2 का मान मान लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर लगाएंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका क्या होगा आपका, थीटा अपॉन 360, ये पाई R1 स्क्वायर, और ये होगा आपका थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लेंगे, और ये आपका कितना आ गया, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए R2 3.5, इसको आप 7/2 भी लिख सकते हैं बेटा अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो यहाँ पर थीटा का मान है आपका कितना 30, पाई का मान नहीं दे रखा तो बेटा 22/7 ही लगाएंगे, और यहाँ पर R का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर, और R2 3.5 है तो 3.5 को हमने 7/2 लिख लिया इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इससे कटा बेटा, ये इससे 12 बार कट जाएगा तो 1/12, ये 22/7, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 49 माइनस 49/4, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 11 बार, तो ये आपका हो गया बेटा कुछ 11/7 42 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से, ये एक काम कर लीजिए बेटा, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 12.25 आ जाएगा, तो ये 11/42, और इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 36.75 आएगा इसको घटाने पर। अब इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करके बेटा कितना आएगा आपका, वो आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5th की ओर।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चित्र ओ ए बी सी का केंद्र ओ और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या, देखिए बेटा ये डायग्राम आपका बुक में ऐसा बना हुआ है क्वेश्चन पेपर में, बट ये डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को आप इस तरीके से बना लीजिए। ये थोड़ा सा बेटा एग्जाम में आपका थोड़ा सा गलत डायग्राम दे रखा था, तो मैंने इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना लिया। ये लाइन आपकी क्या कर रखी थी बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखी थी ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इल्झाने के लिए था, ये सिर्फ एक्स्ट्रा लाइन इसलिए दे दी थी आपको। अब देखिए ध्यान से सुनिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो ये आपका कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। तो सबसे पहले निकालेंगे हम पहला पॉइंट किया अपना। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन में ये डायग्राम मैंने अलग से बनाया अपने आप से, क्योंकि ओडी जो है, ओडी आपकी कितनी रखी है, ओडी आपको गिवन कर रखी है बेटा कितनी, 2 सेंटीमीटर। और ओबी जो है, ओबी कितनी है अपनी, ओबीएस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या ले सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा एंगल जो होगा चतुर्थांश से, तो बेटा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे चतुर्थांश, पहला पॉइंट चतुर्थांश ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसका निकालेंगे बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये है ओ ए सी बी, ये आपको निकालना है पूरा। तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 पाई का मान दे नहीं रखा, तो बेटा क्या लगाएंगे, 22/7 ही लगाएंगे। और रेडियस कितनी बेटा, देखिए रेडियस ये होती है, रेडियस 3.5 है, तो 3.5 को कर सकते हैं 7/2, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए 7 से 7 कटा, अब बेटा 2 से कटा 11 बार, तो 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8, और ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, तो दूसरा पॉइंट का छायांकित भाग निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए आप देखेंगे बेटा, एक तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस एक आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहां पर दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेटा चतुर्थांश, चतुर्थांश ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, अभी हमने निकाला था बेटा पहले, देखिए ये निकाला था अभी हमने, तो इसको रख देंगे 77/8, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, और बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना 3.5, तो ये हो गया 7/2, और ऊंचाई कितनी है, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बेटा, त्रिभुज आपका ओ बीओडी में, बीओडी में त्रिभुज कौन सा है बेटा आपका, बीओडी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बीओडी। अब देखिए जो आपका बेस हो गया वो 3.5 हो गया, जो आपकी हाइट है वो कितनी है बेटा, 2 है। तो देखिए 2 से 2 गया, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका 77/8 -7/2 एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। तो सेम यहाँ 8 बनाएंगे तो 7 चौक 28। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 है आपका। देखिए बेटा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ये आपका डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये एक आपका बेटा क्या बना हुआ है, ये एक चतुर्थांश बना हुआ है, चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका चतुर्थांश क्या कहलाता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वो आपका चतुर्थांश क्वाड्रेंट कहलाता है। और इसके अंदर एक ये वर्ग बना हुआ है। अब देखिए बेटा जो वर्ग होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये 20 है तो आपकी ये भी 20 होगी। ठीक है, ये भी आपकी 20 होगी। तो या तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए आप, और हम ये विकर्ण
जो विकर्ण है इस वर्ग का विकर्ण निकाल लीजिए, क्योंकि बेटा यहां से लेके सेंटर से लेके और परिधि तक जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेंटर से लेके परिधि तक जो आपकी रेडियस हो जाएगी त्रिज्या। तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको ओबी को निकाल लीजिए, या बेटा एक दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा दी है बेटा कितनी, a बराबर 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये या तो आप इसको पाइथागोरस लगा लीजिए, किसमें पाइथागोरस किसमें लगा बेटा, पाइथागोरस लगेगा ओ ए बी में, ओ ए बी में पाइथागोरस लग जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि आप क्या करेंगे बेटा, वर्ग की भुजा में पता है कि ये क्या कहलाता है, ये वर्ग का विकर्ण कहलाता है। तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वो ही इस चतुर्थांश के लिए त्रिज्या का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का विकर्ण इसका फॉर्मूला हमें पता है और हमें भुजा दे रखी है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है बेटा, जो डायगोनल होता है वो ए भुजा √2 होता है, और यहाँ पर भुजा आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो ये आपका आ गया, ठीक है, विकर्ण आ गया। अब देखिए जो वर्ग का विकर्ण है वो ही चतुर्थांश का क्या होगा, चतुर्थांश की त्रिज्या। जो वर्ग का विकर्ण है बेटा वो ही आपकी क्या होगी, चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बेटा, तो यहां पर आप देखेंगे एक तो आपका चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और वर्ग क्या होगा आपका, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर ए 1/4 पाई का मान दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, तो 3.14, आर का मान है बेटा 20√2 का स्क्वायर, और भुजा कितनी है आपकी, ए है तो ए का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 1/4 3.14 मल्टीप्लाई, देखिए 20 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 20 का स्क्वायर का होगा बेटा कितना, 400, और ये हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। अब देखिए 4 से काटा कितनी बार, 100 बार काट दिया। अब अगर इसकी यहाँ 100, देखिए यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए पॉइंट हटा के, तो 100 से 100 कट गया। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 628 माइनस के 400, तो ये कितना आ जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 7 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एबीसीडी भुजा 14 वर्ग सेंटीमीटर है तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। तो सबसे पहले बेटा देखिए जो इसकी साइड दे रखी है आपको क्वेश्चन में, जो साइड गिवन है, ये भुजा जो गिवन है वर्ग की वो 14 सेंटीमीटर गिवन कर रखी, तो ये भी 14, ये भी 14, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो यहां पर हमें करना क्या होगा, लिखेंगे वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है बेटा, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए पूरा बेटा क्या हो गया, पूरी भुजा हो गई, और यही क्या हो गया, व्यास हो गया किसका, अर्धवृत्त का। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त का क्या हो गया, व्यास। जो भुजा होगी बेटा वही क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त का व्यास। तो व्यास भी कितना हो जाएगा बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब देखिए आगे ये हो गया बेटा, तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया, वर्ग का
क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। बेटा 2 क्यों लगाया है? क्योंकि 2 अर्धवृत्त है, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो भुजा कितनी? 14, तो 14 का स्क्वायर, पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है बेटा? आर का मान 7 है, तो 2 बार लिख देंगे, तो ये होता है आपका 196। 7 से 7 154 आ गया, तो घटाएंगे तो बेटा कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 8 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो आपको ये वृत्त दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पर हमें निकालना पूरे का तो निकालना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अर्धवृत्त बन रहा है, आप अगर बीच में से सेंटर से काटा हमने तो क्या बन गया? अर्धवृत्त, आधा इधर आधा इधर। तो हम क्या निकालेंगे बेटा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये अर्धवृत्त बन रहा है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए इसके लिए अगर हमें ये पता होना चाहिए कि ये साइड कितनी है, साइड कितनी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपका व्यास हो गया। क्या हो गया बेटा? व्यास। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालनी चाहिए हमें त्रिज्या, तो अगर मैं व्यास निकाल लूं तो व्यास का हाफ कर लूंगा तो आपकी क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। तो देखिए बेटा लिखेंगे हम यहां पर ट्रायंगल क्यू पी आर में, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका क्या है? क्यू, आर का स्क्वायर, ये आपका पी क्यू का स्क्वायर, और ये आपका आर पी का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर कितना है? क्यू आर हमें निकालना है। पी क्यू कितना है? पी क्यू आपका कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर है, 24 का स्क्वायर। पी आर कितना है? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू आर ये हो गया 576 प्लस 49, इसका रूट हो गया। अब क्यू आर कितना आ जाए बेटा? 625, और 625 का क्या हो गया? रूट 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो आया बेटा ये आपकी 25 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपका व्यास है, क्यू आर आपका क्या है? व्यास। हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है बेटा? आधी हो जाती है, तो क्यू आर की हाफ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा, 12.5 या 25/2, जो भी कैलकुलेशन में सही होगा वो यूज कर लेंगे। अब हमें निकालना बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा? देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? अर्धवृत्त का होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 बेस। बेस कितना है? पी आर, मतलब आधार, और ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई है पी क्यू। अब आगे देखते हैं। देखिए पाई का तो मान दिया नहीं, तो पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7, और आर कितना था? 25/2 था, तो 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2। पी आर कितना है बेटा? पी आर है आपका 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सोल्व करते हैं इसे, तो इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका सोल्व करके आएगा बेटा 2 से कटा कितनी बार? 11 बार। तो इसको फाइनली जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 6875 अपॉन कितना आएगा बेटा आपका? ये 28। अब देखिए ये कितना आएगा? माइनस 2 से कटा कितनी बार बेटा? 12 बार।
तो ये आपका आ जाएगा 12×7=84। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 6875, इसकी 84 से 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 23/52 इसको घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 45 23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 9 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष को ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तचाप खींचा गया है। अब देखिए बेटा दो चीजें दे रखी, एक तो आपको क्या दे रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, थोड़ा दिखा देता हूं मैं। एक तो आपको समबाहु त्रिभुज है, तो पहली बात तो अगर समबाहु त्रिभुज कहीं पर होगा बेटा तो उसका हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है 60 डिग्री होता है उसके। ये भी आपका 60 और ये भी आपका 60, तो इसका अंदर थीटा का मान जो आएगा आपका 60 आ जाएगा। अब जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं बेटा, तो इसका मतलब इसकी जो भुजा दे रखी ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12, ठीक है। और जो ये व्रत ये केंद्र मानकर ये बेटा जो एक व्रत खींचा गया उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर बेटा लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो ए बराबर कितना बेटा 12 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, तो ये कितनी बेटा आपकी 6 सेंटीमीटर। और थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। अब देखिए लगाएंगे यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेटा आपका ये देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा √3/4, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब देखिए बेटा हमें पूरा छायांकित भाग निकालना, पूरा ही एरिया निकालना हमें, पूरा जितना भी दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब बेटा ये होगा आपका कि ये आपका क्या बन जाएगा। देखिए बेटा दोबारा से समझिए एक बार। देखिए ये हमें पूरा ही छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो आपके पास समबाहु त्रिभुज है और एक आपके पास क्या है वृत्त है। बट ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया बेटा ये आपका 2 बार काउंट हो चुका है। 2 बार कैसे, एक बार तो आपके वृत्त में त्रिभुज में काउंट हो गया और एक बार आपके वृत्त में काउंट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार घटाना पड़ेगा। तो इन दोनों के जोड़ देते हैं बेटा और एक ये बनेगा क्या, ये त्रिज्या खंड बनेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर ये भुजा और ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², और त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना होता है θ/360 πr²। अब देखिए यहां पर बेटा सोल्व करेंगे तो √3/4 भुजा कितनी है आपकी, भाई भुजा दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस यहां से πr² कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 1 माइनस θ/360। अब यहां पर बेटा √3/4 इसको 2 बार लिखा 12 × 12, पाई का मान रखा आपका 22/7, आर का मान रखा बेटा 6, 1 थीटा का मान रखा आपका 60 और ये आपका 360। अब देखिए 4 तिया 12, तो 12 तिया 36, तो ये कितना आ गया आपका बेटा, ये आपका आ गया 36, ये आ गया बेटा 36 √3 आ गया आपका, प्लस इसको देखते हैं देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा इधर वाले को, 22/7 × 6 × 6
360 में से गया बेटा कितना बचा, 300/360। अब 6 छंग 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, ये कट गया। अब यहां पर सोल्व करके कितना है बेटा, 0 से 0, 6 छंग 36। अब ये बचा आपका कितना आ गया, 30 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 660, तो ये आ गया 36√3 प्लस 660/7, और यही क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा। तो देखिए दोबारा से एक बार फिर समझा देता हूं। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आपका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा निकालना पूरा, बट एक ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बेटा, ये पार्ट आपका 2 बार काउंट हो चुका है, ये वाला पार्ट। तो किसमें, एक बार समबाहु त्रिभुज में और एक बार किसमें, वृत्त में हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये बेटा इसमें से माइनस कर देंगे कि ये त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 10 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का 1/4 काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा तीन चीजें यहाँ पर, एक तो आपका चतुर्थांश है, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 90, क्योंकि वर्ग के हर कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये आपका वृत्त है, और ये आपका बेटा क्या है, वर्ग है। तीन चीजें यहाँ पर। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, और वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर एक तो वृत्त का क्षेत्रफल और 4/4 के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा बेटा, शेष आकृति का क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या। तो R1 बराबर कितनी है बेटा, R1 बराबर है 1 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का बेटा व्यास दे रखा है, व्यास, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का आधा हो जाता है, तो 2/2 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। दूसरा वर्ग की भुजा दे रखी है, तो वर्ग की भुजा कितनी रखी बेटा, a बराबर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है, a बराबर 4। अब देखिए निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 1/4, सॉरी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश बेटा है कितने आपके, 4 हैं, कितने बेटा, ये 4 हैं चतुर्थांश आपके, चतुर्थांश है आपके 4। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4 πr²। तो ये वृत्त की R2 है और ये आपकी क्या है, R1 है। तो भुजा आपकी कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान इधर रखा, पाई का मान रख लेंगे बेटा 22/7। अब R2 कितना है आपका, R2 कितना है बेटा, R2 1 है, तो 1 × 1, 4 से 4 कट गया, और यहाँ भी पाई का मान 22/7, और यहाँ भी आपका क्या है, 1 × 1 है, ठीक है। देखिए बेटा ये आपका कितना हो गया, 4 चौक 16, और ये आपका 22/7, और ये भी 22/7। तो ये आ गया 16, 22 और 22 हो गया बेटा 44, 44/7, 16 सत्ते 112 माइनस के 44/7, तो ये कितना आ गया 68/7, ठीक है। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए 11 कह रहा है ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए, प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है बेटा, छायांकित भाग जो है अपना ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला। तो आप देख रहे हैं बेटा एक तो आपका वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा वो कितनी है आपकी, 14 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा,
14 सेंटीमीटर है। अब जो देखिए यहां से लेके यहां तक ये आपकी 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? रेडियस आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्योंकि व्यास अगर 14 है तो रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो लिखेंगे यहां पर चतुर्थांश की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? देखिए ये होगा बेटा आपका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बेटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? भुजा का स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ए का मान कितना है बेटा? ए का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, और पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान 7 गुणा 7। अब 7 से 7 कट गया तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196, और 22 सत्ते 154, तो ये आपका कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपके होते हैं बेटा 11 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आपकी ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो रहेगी 10 से 15 क्वेश्चन की, और इससे बाहर आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए बेटा ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।